बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने ज्योग्राफी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करना है ब्लैक सी को, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर डिटेल में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। हम कंट्रीज़ की ज्योग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं और एक एक चीज़ हमने डिटेल में एक्सप्लेन की। ठीक है जी। उसके बाद जो लोग जीएडी और असिस्टेंट के लिए करना चाह रहे हैं तो उसका ग्रुप क्रिएट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हैं और वन पेपर टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जिन्होंने वो भी ज्वाइन करनी है तो वो भी कर लें। लेकिन जीएडी के लिए जिन्होंने ज्वाइन करना है तो 25 डेज़ का हमने रखा है। उसके अंदर मॉक भी होंगे, नोट्स भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, रिवीजन भी होगा, पास पेपर भी होंगे, सब कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ब्लैक सी को, ब्लैक सी यार जो है ना, ये सबसे पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि 6 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितना सर? 6 कंट्रीज़ के साथ अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। और 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लगता है रशिया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ऊपर लगता है हमारे पास यूक्रेन, यहाँ हमारे पास लगता है रोमानिया। ठीक है, इस तरह याद रख लेकर ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ में यूक्रेन और फिर रोमानिया 3 हो गए, बुल्गारिया 4 हो गया, और उसके बाद नीचे हमारे पास है ये तुर्की। ठीक है, 5 हो गया, और जॉर्जिया 6 हो गया। ठीक है जी। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इनको याद रखने का तरीका क्या है? तरीका मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। दी बर्गर इसका है, ट्रिक जो है दी बर्गर, BURGR। ठीक है, टी से मुराद टर्की, बी से मुराद बुल्गारिया, यू से मुराद यूक्रेन, R stands for रोमानिया, R stands for रशिया, एंड G stands for क्या चीज़? G से जॉर्जिया। ठीक है, चलें अब अगली चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसके बिल्कुल ईस्ट में है कैस्पियन सी। अब बात कैस्पियन की आई है तो कैस्पियन को ज़रा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये लें जी सर, कैस्पियन सी असल में ये सी नहीं है, ये लेक है, साल्टी वाटर लेक है। जिस तरह किसी बंदे का नाम पहाड़ खान हम रख दें तो पहाड़ तो नहीं होगा ना, होगा तो बंदा ही, लेकिन इसी तरह ये साल्टी है और ये लार्जेस्ट लेक है एशिया की, साल्टी वाटर लेक है। अच्छा, अब एशिया की बात आई है तो सारी डिस्कस ना कर लें। अब ज़रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एशिया की जो है हमारे पास, एशिया की जो है वो है हमारे पास कैस्पियन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अफ्रीका की जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज़ विक्टोरिया। ठीक है, टक कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की आप अगर पूछ रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो बड़ी है लेक तो हम उसे कहते हैं लेक सुपीरियर। ठीक हो गया। और इसी तरह साउथ अमेरिका की आप पूछ रहे हैं तो लेक टिटिकाका, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों अगर मैं कहूँ कि जी यूरोप की सबसे बड़ी लेक तो लेक लडोगा। ठीक हो गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं पूछूं तो कल करवाया ना आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया, है ना, ज्योग्राफी करवाई है ना जिन लोगों ने देखी है, तो लेक इरी जो है इसकी हो गई। और रह गया अंटार्कटिका, ये नहीं पता होगा आप लोगों को। बताएं इसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है? छोड़ दूं कि बता दूं? आप लोग बताएं। तो चले हम ही बता देते हैं। अंटार्कटिका की जो सबसे बड़ी लेक है ना दैट इज़ वॉस्टॉक। चले ठीक है। अच्छा, अब यार आए ही हैं तो सारी बात कर लेते हैं। इनकी लेक्स, ये सारी लेक्स हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाइज मैंने सारी लिख दी। ठीक है सर, डन हो गया। इसी तरह अब आप लोग देखें ज़रा, हम कैस्पियन सी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कैस्पियन सी को ना तारिक कंट्रीज़ ने घेर के रखा हुआ है। तारिक भाई कौन है भाई? तारिक बताते हैं। तारिक भी भाई हैं अपने। ये देखें, टी तुर्कमानिस्तान, ए आज़रबाईजान, आर रशिया, आई ईरान, के कजाकिस्तान। तो तारिक कंट्रीज़ ने इसको घेरा हुआ है। अब समझ आई कि तारिक कौन है? ठीक है जी, तो तारिक भाई ने इसको घेरा हुआ है कैस्पियन सी को। समझ आ गई सर? ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, कैस्पियन सी के ऊपर जो रिवर लगता है वो कौन सा है? यूराल रिवर। डन। चलें अगली चीज़ जो करते हैं, मुझे कर इसका जो एरिया है वो है 163,000 स्क्वायर माइल्स इसका एरिया है। ओके, यूक्रेन का बिल्कुल ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ क्रीमिया, जिसको 2014 के अंदर रशिया ने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, नीचे हमारे पास टर्की लगता है। टर्की का 96% जो है वो एशिया के अंदर आता है, लेकिन टर्की 4%
उधर भी है ए डॉटेड, ये डॉट जो है, तो टर्की 4% जो है वो यूरोप के अंदर आ जाता है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ उस चीज़ पे, यूँ करके। सर ये हमारे पास ब्लैक सी है, बातों को समझिएगा, ये हमारे पास ब्लैक सी है, दिस शेडेड पोर्शन, ये जो एग सा बन गया है, दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड मरमरा सी। कौन सा सर? दिस इज मरमरा सी। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दिस वन शेडेड, दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एजियन सी। ओके, ब्लैक सी से मरमरा सी आने के लिए ये नैरो पैच आपको क्रॉस करना होगा, ये वाला, ठीक। दिस नैरो पैच इज कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके, यानी बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या करती है, ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाती है, और मरमरा सी को एजियन सी से मिलाने वाली दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड डार्डनल स्ट्रेट, डबल एल आता है, ठीक है, डार्डनल स्ट्रेट। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यार बात यहाँ पे ये है कि एक रशिया यूक्रेन का जब यहाँ पे इशू हुआ, तो रशिया ने यूक्रेन में जो है यहाँ पे अपनी शिप्स डिप्लॉयमेंट उसने कर दी, और उसने कहा कि कोई भी चीज़ जो है ये ब्लैक सी को क्रॉस नहीं करेगी, कोई शिप्स, क्योंकि आप राशन की, आप एड के बदले आप इनको वेपन्स पहुँचा रहे हो, सो दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपनी वो जो है ना ब्लैक सी का क्राइसिस यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और उसने चीज़ों को यहाँ पे ज़रा मुश्किल कर दिया था। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये यूक्रेन के बिल्कुल ऊपर ही ये जो दो रीजन हमारे पास आते हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनको दोनों को मिला के हम बोलते हैं डॉनबास, ठीक है। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच में जो ये लगता है, ये ब्लैक सी एशिया और यूरोप के दरमियान में है। अच्छा, दी बर्गर हो गया, ट्रिक आप लोगों को मैंने बता दिया। मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पे की जा सकती हैं, रशिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता है, और टर्की का मेजर कंट्रोल है इसके ऊपर, तुर्की जो है इसको, ये स्टेट को बंद कर सकता है, यहाँ पे तुर्की का सबसे मेजर कंट्रोल है, वो इस स्टेट को बंद कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसका अच्छा खासा जो है ना इन्फ्लुएंस है, जिस तरह स्टेट ऑफ हार्मूज है, ईरान उसको बंद कर सकता है। तो ये इसकी ज्योग्राफी होगी। उसके बाद ये रिच है किस में, ऑयल और मिनरल्स के अंदर। और एक ट्रीटी ऑफ लॉजेन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ लॉजेन यार 2023 में ख़त्म हो गई है, लेकिन ट्रीटी ऑफ लॉजेन क्या थी कि ब्लैक सी को तमाम कंट्रीज़ के साथ अमन मुआहदे के लिए खुला रखना है, ब्लैक सी को तुर्की बंद नहीं कर सकता 100 साल के लिए। लेकिन 2023 के अंदर ट्रीटी ऑफ लॉजेन ख़त्म हो गई, अब तुर्की चाहे तो इसको बंद कर सकता है, अपने जो भी करना चाहता है, अपने पर्पज़ पूरे करना चाहता है, जो भी उसके एम हैं वो अपने अचीव कर सकता है, चाहे इकोनॉमिक हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे जो भी हैं, ठीक है। तो ये सर हमारे इसकी थी ज्योग्राफी ब्लैक सी की। एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे मिस हो गई, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी, मेरे साथ साथ यहाँ पे रहिएगा। एजोव सी और ब्लैक सी के बीच में दिस नैरो पैच ऑफ वाटर इज कॉल्ड, दिस नैरो पैच ऑफ वाटर इज कॉल्ड कर्च स्ट्रेट। जैसे KERTCH होता है, कर्च स्ट्रेट। बाहर लिख लें यार, यहाँ कौन सी ग्रामर की क्लास चल रही है, कर्च स्ट्रेट, ठीक हो गया जी। चलें, एक और स्ट्रेट मिस होने वाली थी, तो आप लोगों को पता चल गई कि एजोव सी को ब्लैक सी के साथ मिलाती है, दिस इज कर्च स्ट्रेट। तो बहुत अच्छे से यार इन चीज़ों को करें। वर्ल्ड मैप अपलोड कर चुका हूँ, पाकिस्तान अफेयर अपलोड कर चुका हूँ कंप्लीट, एवरीडे साइंस कंप्लीट कर चुका हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ अपलोड कर चुका हूँ। यार PMS GK की प्लेलिस्ट अगर आप खोल लेना, आपको जनरल सारा मिल जाएगा, एक एक चीज़ मैंने अपलोड की है। क्विक जियोग्राफी के लिए भी MCQs मैं डेली बेस पे रात को अपलोड करता हूँ, वो 2 मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस, आप लोग लाजमी देखिएगा। मैंने चाइना का बॉर्डर, रशिया का बॉर्डर डिस्कस किए हैं, मैंने एक एक चीज़ बताई है वहाँ पे, और ये हो गया। और ठीक है जी, तो आप लोग, मैं लिंक्स सारे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नोट्स भी इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, आबाद रहें, खुश रहें।